नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चर्चा बहुत होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष हमेशा ये बोलता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली गए थे। देखिए, कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं और अब जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तबीयत को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सबसे पहले तो आपको बताएं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है और वहीं आज वो एम्स में अपनी रूटीन चेकअप करवाने जाएंगे। बताया जा रहा है कि यह उनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण है जिसे समय समय पर कराया जाता है। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरीके की चर्चाएं शुरू है। फिलहाल उनके किसी भी नेता से मुलाकात के कार्यक्रम तय नहीं है। वहीं जदयू सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री पूरी तरह स्वस्थ है और महज रूटीन चेकअप है, नियमित जांच है। हालांकि राजनीतिक हलकों में हर बार नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा को लेकर कई तरीके की अटकलें लगाई जाती हैं, लेकिन नीतीश कुमार बिल्कुल जो है वो ठीक है और नीतीश कुमार फिलहाल जो है अभी दिल्ली में अपना रूटीन चेकअप, दिल्ली एम्स में जो है नीतीश कुमार का रूटीन चेकअप चल रहा है। ऐसे में तमाम तरीके की बातें अब सामने आ रही हैं, तमाम तरीके की जो है वो संभावनाएं सामने आ रही है। देखिए, बिहार में कुछ दिनों में चुनाव है और इस चुनाव से पहले अब सीट बंटवारा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सीट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि इस बार भाजपा चुनाव के बाद कोई बड़ा खेल करेगी नीतीश कुमार के साथ। इस बार भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। ऐसे में नीतीश कुमार की, देखिए सूत्रों से जो खबर आई है, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का कहना है कि आप लोग ज्यादा सीटें दीजिए, हमें जो है वो 112 सीटों पर चुनाव लड़ना है। यानी कि जदयू चाहती है कि सबसे ज्यादा सीटों पर जदयू चुनाव लड़े ताकि आने वाले दिनों में अगर सत्ता में आता है एनडीए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो पाए। वहीं चिराग पासवान और जितन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा का मामला अभी तक धरा का धरा है। इन लोगों के सीट बंटवारे का कोई भी अभी तक सुलझा मामला नहीं आया है। वहीं नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में जो है आज उनका रूटीन चेकअप होना है नीतीश कुमार को लेकर, और रूटीन चेकअप के लिए नीतीश कुमार सुबह सुबह ही दिल्ली एम्स के रवाना हुए हैं। देखिए, नीतीश कुमार जब भी दिल्ली जाते हैं तब बहुत चर्चा होती है कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला लेंगे। नीतीश कुमार सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली गए हैं। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर अभी तक जो है वो कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है और भाजपा का ये कहना है कि हम लोग कुछ ही दिनों में जो है वो सीट बंटवारा कर देंगे, कुछ ही दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ भी जो है वैसा नहीं हुआ है और नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए और दिल्ली में जाकर जो है वो तमाम लोगों से नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे, तमाम लोगों से नीतीश कुमार मिलेंगे। लेकिन अभी तक फिलहाल उनके मुलाकात का कोई भी कार्यक्रम सेट नहीं है। दिल्ली एम्स नीतीश कुमार जाएंगे और वहां पर अपना रूटीन चेकअप करवाएंगे। देखिए, विपक्ष आरोप लगाता है, तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं कि नीतीश जी की हालत खराब है, वो मेरे चाचा हैं, उम्र में बड़े हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की हालत बहुत गंभीर है। ये इल्जाम बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अक्सर लगाते हैं। हालांकि जदयू का कहना है कि नीतीश कुमार बिल्कुल ठीक है, सही स्टेट में है, सही अवस्था में है और नीतीश कुमार इसी कारण से बस नियमित जांच के लिए दिल्ली के एम्स में जो है नीतीश कुमार चेकअप करवाने गए हैं। ऐसे में चुनाव से पहले नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे कि नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला जो है वो लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार भाजपा के साथ हैं, बिल्कुल अच्छे से हैं। लेकिन नीतीश कुमार भी नीतीश कुमार है। फिलहाल एम्स में चेकअप के बाद क्या कुछ अपडेट आएगी वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही पवित्र एवं ऐतिहासिक स्थल है। राज्य सरकार द्वारा इस मंदिर परिषद विकास के लिए अनेक काम कराए गए हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य सरकार ने मां जानकी मंदिर परिक्षेत्र के समग्र विकास का नई योजना बनाई है और इसकी लागत 883 करोड़ रुपये है। मां जानकी मंदिर परिसर का पूरे तौर पर
विकास किया जाएगा। इसके पहले पूर्व से उपलब्ध 17 एकड़ जमीन के अलावे 50 एकड़ भूमि ली जा रही है और इस प्रकार दोनों को मिला करके 67 एकड़ भूमि पर लोगों के लिए सभी सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। सीतामढ़ी जिले में अनेक काम कराए गए हैं, विकास के और काम भी कराए जाएंगे, ये आपको हम बताना चाहते हैं। अब उसके अलावे केंद्र द्वारा सीतामढ़ी के अयोध्या के बीच सड़क एवं रेलवे की संपर्कता में सुधार किया जा रहा है। अच्छी बात है कि आज दिल्ली और सीतामढ़ी के बीच में नई ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। तो आप जरा जान लीजिए कि यहां से कितनी बड़ी ट्रेन केंद्र सरकार बनाने वाली है। तो आप सब जान लीजिए, बहुत खुशी की बात है कि आज आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा इस नई योजना का शिलान्यास किया जा रहा है। मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। तो आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात। यहां से आपको बताया गया है कि सीतामढ़ी से दिल्ली तक एक तो लोगों को चलाने के लिए गाड़ी से उसके लिए काम कर रहे हैं और दूसरी चीज कर रहे हैं, यहां से लगातार वहां जाने का रास्ता बनवा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि आप लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है। इसलिए आप लोगों को हाथ जोड़ करके बधाई देना चाहिए। इनको सब बोलो, हाथ धो के बधाई दो, ये जो इतना बड़ा काम करने वाले हैं। तो इसलिए इस बात को जान लीजिए कि कितना बड़ा फायदा होने वाला है। तो इसीलिए ये करने वाले हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और आप जान लीजिए, यहां पर तो हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 से एनडीए का, जिसमें बीजेपी और जदयू की सरकार थी। अब आप जानते हैं उसके पहले कहीं कुछ नहीं था। आप जानते हैं शाम के बाद घर के बाहर नहीं जाते थे। कहीं जो उस समय का था जब हम लोग आए, उसके पहले कहीं जाने आने का कोई रास्ता था, कहीं पर कोई जगह थी बनी हुई। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने लगातार सब तरह से पूरा का पूरा विकास कीजिए। और देखिए कितना रास्ता बना है। और हम तो आ रहे थे, यहां पर ऊपर का ही रास्ता आप क्या बनवाए। एक एक काम हम लोगों ने सब काम सब जगह से किया है। तो ये सब काम तो हम लोग करते रहे हैं। अब पहले तक कुछ नहीं था, अब उसके बाद तो सब तरह से हम लोगों ने पूरे बिहार के विकास के लिए सब तरह का काम किया है। लेकिन इधर हाल में एक बात है, उसके बारे में आपको बता देना चाहते हैं कि सभी क्षेत्रों में तेजी से तो विकास हो रहा है और हाल ही में सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया रहा है। अब उसकी जगह से हम लोगों की सरकार ने अभी ये तय कर दिया है कि 400 रुपये को बढ़ा करके 1100 कर दिया गया है। तो इसके लिए 1,12,00,000 लोगों को फायदा होगा। तो हम लोग तो पूरे बिहार में सब काम कर ही रहे हैं, सबके लिए फायदा के लिए कर रहे हैं। तो ये सब चीज हम लोगों ने किया है। और दूसरी बात एक और हम कह रहे हैं, वैसे तो बहुत सारा काम किया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि 2018 में हम लोगों ने हर घर बिजली पहुंचा दिया और उसके बाद भी जिनको घर